नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक आपका मित्र। दोस्तों, हमारा जो मुख्य पर्पज है या मुख्य उद्देश्य है वह है प्रकृति की सेवा, पर्यावरण की सुरक्षा। उसके लिए हम आप सभी को आमंत्रित करते हैं और आप सभी से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे साथ आएं और प्रकृति की सेवा में अपना योगदान दें, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ के आएँ, क्योंकि प्रकृति ही ईश्वर है। बगैर प्रकृति के कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी मिला है हमें सब प्रकृति से ही मिलता है, यानी कि जो सर्वदाता है वो प्रकृति है और जो सर्वदाता है वही ईश्वर है। ये मैं पिछले कई वीडियो में आपको इसका पूरा सार समझा चुका हूँ। आपकी समझ में कितना आया वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने पूरा जो शुरू से लेकर आखिर तक जो है का मतलब समझाया है। अगर जो उस चीज़ पे किसी को आपत्ति है तो कोई भी कमेंट दे सकता है कि आप गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं। ठीक है दोस्तों, हमारा दूसरा जो प्रकृति से ही रिलेटेड जो विषय है वो हम लेके चलते हैं संस्कार, हमारी संस्कृति, जो प्रकृति का एक हिस्सा है एक तरीके से। तो आज का जो विषय है वो हमारा है चरण स्पर्श। तो मेरे प्रिय दोस्तों, ये विषय मैं इसलिए लेके आया हूँ कि कुछ मैंने ऑब्जर्वेशन लिए हैं, कुछ ऑब्जर्व किया है और उसके बिहेव पे, उसके जो है का मतलब आधार पर मैं ये चीज़ लेके आया हूँ आपके बीच में। अगर जो इसमें कुछ त्रुटि हो, कुछ गलत हो, तो आप निसंदेह जो है का मतलब मुझे बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपनी टिप्पणियाँ दे सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक प्रार्थना है मेरी कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो हमारी वीडियो हैं उन्हें लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि ये सभी लोगों तक और लोगों तक भी पहुँच सके। क्यों कि हम सब जगह नहीं जा सकते, लेकिन अगर जो आप इसे शेयर या लाइक फॉलो करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो ये देश के और यानी कि विश्व के कोने कोने तक जाएंगी और सभी लोग इसका लाभ उठाएंगे। और अगर जो कोई त्रुटि भी होगी तो उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलेगी। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं जो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो चीज़ ये है कि चरण स्पर्श का पात्र कौन है, कुपात्र कौन है, चरण स्पर्श किसके करने चाहिए, किसके नहीं करने चाहिए। आज का जो आधुनिक समाज है वो चरण स्पर्श को एक प्रोपेगेंडा मानता है या बुढ़िया पुराणों का जो है देन मानता है। वो इसके विज्ञान को आज तक नहीं समझ पाए, या ये कह लीजिए कि हमारे जो धार्मिक गुरु हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हों, हालांकि और धर्मों में चरण स्पर्श का इतना महत्व नहीं है। कुछ धर्म ऐसे हैं जो चरण स्पर्श की इजाज़त ही नहीं देते, लेकिन हमारा जो हिंदुस्तान में यानी कि हमारे भारत में चरण स्पर्श की परंपरा सदियों पुरानी है और इसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम हैं। और ये हमारे जितने भर भी पूर्वज हुए, ऋषि मुनि जो हुए, उन्होंने इस प्रचलन को क्यों चलाया, उसके पीछे क्या लॉजिक था, क्या कारण था, क्यों ये परंपरा शुरू की, इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण है, क्या महत्व इसका है, उसके विषय में मैं आपसे बात करूँगा। लेकिन आज सबसे पहले मैं उन भाइयों से कहता हूँ जो इसे प्रोपेगेंडा समझते हैं या ये समझते हैं कि भाई ये तो लोगों ने वैसे ही एम ही बना दिया है, तो वो गौर से सुने और समझें। अगर जो मेरे दिया गया लॉजिक, जो कारण है, उन्हें कहीं भी कोई उसमें त्रुटि नज़र आती है तो बताएं। ये मेरा चैलेंज है भाई साहब, वैसे बात नहीं करता, मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ। जो भाई या बहन जो भी इस बात को, मेरी जो लॉजिक है, अगर जो उसको चैलेंज करके कहता है कि इसमें ये त्रुटि है, आप ये गलत कह रहे हो,
तो जो पनिशमेंट में देंगे मैं जो स्वीकार हूँ, मुझे मंजूर है। कोई भी धार्मिक गुरु या कोई भी किसी भी जो है का जिसको समाज को मानता हो, किसी भी धर्म को मानता हो, जो अगर जो इस पर टिप्पणी कर दे, मतलब ये कर दे कि भाई ये अनलॉजिकल है, जो आपने कहा है इसका कोई लॉजिक नहीं बनता है और चरण स्पर्श का कोई महत्व नहीं है, तो निसंदेह आके वो बहस करे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे बहस करे, मैं एग्री, मैं तैयार हूँ। तो पहले तो मैं उन आधुनिक लोगों से कहता हूँ जो अपने आप को मॉडर्न मानते हैं और चरण स्पर्श करना अपनी बेइज्जती समझते हैं, अपनी को छोटा समझते हैं चरण स्पर्श करने की प्रक्रिया को, और जो ये समझते हैं कि ये तो जो है का अनपढ़ या जो है का मतलब कम पढ़े लिखे लोगों का जो है का सिद्धांत है, तो वो भी सुन लें और समझ लें। सबसे पहली बात तो यह है कि चरण किसके करने चाहिए और किसके नहीं करने चाहिए। तो ये मैं बता दूं कि इसका किसी जाति या धर्म से कोई जो है का लेना देना नहीं है। चरण स्पर्श का अधिकारी वो है जो आपका सगा संबंधी है, आपसे उम्र में बड़ा है, उसके चरण स्पर्श, वो चरण स्पर्श का अधिकारी है, आप उसके चरण स्पर्श कर सकते हो। जो आपसे उम्र में बड़ा है, रिश्ते में बड़ा है आपसे और आपका सगा संबंधी है, उसके आप चरण स्पर्श कीजिए, कोई परेशानी नहीं है, वो चरण स्पर्श का अधिकारी है। अब इसमें मामा मामी, फूफा फूफी, चाचा चाची, दादा दादी, बड़े भाई बहन, मम्मी पापा, मौसा मौसी, ये जो संबंध हैं ये सब उसमें आते हैं, यानी कि बड़ी भाभी भी जो है का इसमें इन्वॉल्व है। ये सब चरण स्पर्श के अधिकारी हैं, आप इनके चरण स्पर्श कर सकते हो और करने भी चाहिए। अब दूसरा आता है कि गुरुजन, दूसरे हैं गुरुजन। गुरुजन यानी कि जिनसे आप शिक्षा प्राप्त करते हो, जो आपके शिक्षक हैं, वो भी चरण स्पर्श के अधिकारी हैं, यानी कि जो ज्ञानी है, जिससे आप ज्ञान अर्जित करना चाहते हो या जो से आपने ज्ञान अर्जित किया है, चाहे वो आध्यात्मिक है या शैक्षिक है, दोनों में से किसी भी प्रकार का ज्ञान है, चाहे आपके कार्य से रिलेटेड है, यानी कि आपके जो प्रोफेशनल है उससे रिलेटेड है, उससे संबंधित है, या किताबी ज्ञान है, या आपका आध्यात्मिक ज्ञान है, इस तरीके के जिस आदमी जो आपसे ज़्यादा ज्ञानवान है, क्योंकि जो आपसे ज़्यादा ज्ञानवान होगा वही आपको ज्ञान दे सकता है, तो उससे वो गुरुजन चरण स्पर्श के अधिकारी हैं, उनके चरण स्पर्श कर सकते हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। ये जरूरी नहीं है कि भाई अगर जो है का जो आपका गुरु है, आपका जो उस्ताद है, अगर जो वो निम्न जाति से, जैसे शूद्र है या वैश्य है, आप क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो, तो आप उसके चरण स्पर्श नहीं कर सकते। नहीं, वो गुरु है, उससे आपने ज्ञान अर्जित किया है या आप उससे ज्ञान अर्जित करना चाहते हो, तो वो चरण स्पर्श का अधिकारी है। तो ये लोग हैं जिनके आप चरण स्पर्श कर सकते हो। किन लोगों के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए? अब वो अपने से उम्र में छोटे, के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए कभी भी, या जो आपसे ज्ञान में छोटा है, या जिससे आपको ज्ञान अर्जित नहीं करना है, जिससे आपका कोई संबंध नहीं है, उसके चरण स्पर्श नहीं करना है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। मुझे लगता है कि कुछ ब्राह्मण लोग शायद इसका विरोध करें, करते रहें,
सच्चाई यही है कि चरण स्पर्श के अधिकारी वही हैं जिनसे हम ज्ञान अर्जित करते हैं या जिनसे हम ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं। उन्हीं के चरण स्पर्श करने का, वही चरण स्पर्श करने के अधिकारी हैं और उन्हीं के हम चरण स्पर्श कर सकते हैं। या हमारे जो मम्मी हैं, पापा हैं, हमारे दादा हैं, दादी हैं, नाना हैं, नानी हैं, चाचा चाची, बड़े भाई भाभी, बड़ी बहनें, या अपने जो है का मतलब बहनों ही हैं बड़े, मतलब इस तरीके से जो रिश्ते हैं जो बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं और रिश्ते में भी बड़े हैं, उनके चरण स्पर्श हम कर सकते हैं। अब किसके चरण स्पर्श से क्या बेनिफिट होता है, क्या फ़ायदा होता है, उसका लॉजिक बताता हूँ मैं आपको। पहले, आप जिसके भी चरण स्पर्श करते हो तो उससे किससे करते हो? श्रद्धा से। चरण स्पर्श किससे हो? श्रद्धा से। हाँ, एक चीज़ और सुन लेंगे, जो मैं बता रहा हूँ उसको समझ लें। आदर सबका करना है, सत्कार सबका करना है। आदर सत्कार का हर इंसान, चाहे आपको इससे छोटा है या बड़ा है, किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, सब अधिकारी हैं। आदर सत्कार सबका करना चाहिए, चाहे छोटा है या बड़ा है, चाहे अज्ञानी है या ज्ञानवान है, कोई लॉजिक नहीं। अमीर है या गरीब है, सीधी सी बात है। सत्कार सबका कीजिए, इज्जत सबको दीजिए। लेकिन चरण स्पर्श केवल अपने से उम्र में बड़े, आपके संबंधी या आपके गुरुजन, यही हैं। लालच के बसीभूत आके जिससे आपका कोई स्वार्थ हल होता है, उसके अगर जो चरण स्पर्श करते हो तो ये लॉजिक नहीं है, ये गलत है, नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण है, अज्ञानी है, ज्ञान नहीं है, उसे चरण स्पर्श का अधिकारी नहीं है। मनु स्मृति को मैं इसमें देता हूं बीच में, कि मनु स्मृति इस बात की गवाही देता है कि पंडित वही है जिसके पास ज्ञान है। तो अगर जो किसी ब्राह्मण को मेरी बात ये बुरी लगे तो लग जाए। जाति यानी कि अगर जो ब्राह्मण हो गए आप या पंडित हो गए, ब्राह्मण जाति से हो तो चरण स्पर्श के अधिकारी बन गए, नहीं। चरण स्पर्श का अधिकारी केवल ज्ञान से है या उम्र से है। अब काम कैसे करता है ये देखिए। अगर जो आप अपने से संबंधी हैं, आपके जो उम्र में आपसे बड़े हैं, जब उनके चरण स्पर्श करते हैं, चरण स्पर्श का मतलब चरण छूने हैं, पैरों को छूना है। खाली ये नहीं कि नीचे को झुक गए और पैरों तक हाथ ही नहीं गया, कोई मतलब नहीं, कोई लॉजिक नहीं है। चरणों को छूना है यानी पैरों को स्पर्श करना है। जब आप श्रद्धा से किसी भी अपने बुजुर्ग, अपने से उम्र में बड़े आदमी की, या बहन या भाई, माँ या बाप, कोई भी जिसके आप प्रेम से श्रद्धा से चरण स्पर्श करते हो, तो उस इंसान के अंदर जिसके आपने चरण स्पर्श करते हैं, आपके प्रति प्रेम की अनुभूति पैदा होती है। आपके लिए उसके अंदर प्रेम उत्पन्न होता है, प्यार उत्पन्न होता है, और उसके फलस्वरूप वो क्या करता है? आपके सर को स्पर्श करता है। यानी कि उसके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो सकारात्मक एनर्जी है, वो आपके अंदर प्रवेश करती है, क्योंकि वो आपके सर को स्पर्श कर रहा है। उसकी नेगेटिव चीज़ आपके अंदर नहीं आएगी, क्योंकि वो ऊपर से स्पर्श कर रहा है। तो उससे क्या है, आप उसके अंदर की सकारात्मक ऊर्जा, उसके अंदर की जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो आपके अंदर आती है। और आपकी जो नेगेटिव एनर्जी, आपने जब पैर छुए तो वो क्या होता है? अर्थ हो जाती है। ये एक साइकिल बनती है, ये विज्ञान है एक तरीके से। अब क्या होता है, जब प्रेम से वो आपके अंदर स्पर्श करता है, तो यहाँ से क्या है? एक विश्वास पैदा होता है, एक कॉन्फिडेंस पैदा होता है।
उस कॉन्फिडेंस से आप अपनी जो बात है वो जिसके चरण स्पर्श किए हैं उसके बात को आसानी से समझ लेते हो और वो आपकी बात को आसानी से समझ लेता है। दोनों एक जगह, क्योंकि विश्वास पैदा होता है वहाँ पे। और विश्वास से यानी जो कॉन्फिडेंस पैदा हुआ उस कॉन्फिडेंस से ये चीज़ पैदा होती है। वहाँ पे आपने देखा होगा कि उसके बाद जिस आदमी से आप प्रेम करते हो, जहाँ जो आदमी आपसे प्रेम करता है उससे आप नज़र मिला के बात करो, नज़रों में नज़र डाल के बात करो। वो बात अलग है कि आपसे मुरमड़े हैं तो थोड़ी यानी कि एक श्रद्धावश नज़रें झुकती हैं, लेकिन आप नज़रें मिला के बात करते हो, आई कांटेक्ट बनता है। और आई कांटेक्ट से सामने वाले की जो भी बात वो कहता है वो आपको आसानी से समझ में आ जाती है। और ये आपने देखा होगा, जो छोटे बच्चे हैं उन पर भी देखा होगा, आप जो बड़े हो गए हैं वो भी आप जानते होंगे, जिससे आप प्रेम करते हो, जो आपसे बड़ा है उम्र में और जिससे आप प्रेम करते हो, परिवार में जिससे भी आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हो, मम्मी हो, पापा हो, बड़ा भाई हो या बहन हो, जिससे सबसे ज़्यादा प्रेम है आपको, उसकी बात आपको चुटकियों में समझ आ जाती है। यानी कि उसकी जबान नहीं हिलती, उससे पहले उसके भाव चेहरे से ही आप समझ लेते हो कि ये क्या कहने वाले हैं तुम्हारे लिए या क्या सोचने वाले हैं, तुरंत समझ जाते हो। अगर जो विश्वास नहीं तो आप इस चीज़ को आजमा के देख सकते हो, और आपने आजमाया भी होगा, आप याद कीजिए ऐसा हुआ या नहीं। ये है सगे संबंधी और अपने से बड़ों के चरण स्पर्श कर लेते। अब दूसरा आता है गुरुजनों। गुरुजन के जब चरण स्पर्श करते हो तो आप किससे करते हो? श्रद्धा के साथ, उनके प्रति आदर के साथ आप उनके चरण स्पर्श करते हो। आपने चरण स्पर्श किए, उनका आशीर्वाद के लिए स्वतः ही ये गारंटी देता हूं मैं, आप अगर जो आपने चरणों को छुआ है तो जिस आदमी के चरणों को छुआ है उसका स्वाभाविक हाथ आपके सर पे जाएगा, सर पे जाए या आपकी पीठ पे, स्वाभाविक है, गारंटी से जाएगा। तो वहां से क्या होता है, वहां से वही श्रद्धा प्रेम में परिवर्तित होती है, और प्रेम से जो है कॉन्फिडेंस में यानी कि विश्वास में जाती है, और विश्वास से क्या होता है, आई कॉन्टेक्ट बनता है। जो लोग पढ़ते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें देखोगे आप कि जो चरण इस्तेमाल करके देख लीजिए, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो इस्तेमाल करके देखें, अपनी गुरुजनों के जो है चरण स्पर्श करके देखें और देखें नतीजा क्या निकलता है। जब चरण स्पर्श करते हो इस तरीके से जब साइकिल बनती है, उसके बाद जब क्लास में जाते हो आप, या जो है मतलब शिक्षा लेने के लिए जाते हो, तो क्या होता है कि वो टीचर आपको बार बार टोकेगा, आपकी तरफ फोकस उसका ज़्यादा रहेगा, पूरा फोकस आपकी तरफ रहेगा, और आप भी उससे, क्यों कि एक विश्वास पैदा हो चुका है वहाँ पे, एक कॉन्फिडेंस पैदा हो चुका है, तो आप भी उससे आई कांटेक्ट करके यानी कि उसकी नज़रों में नज़र डाल के आप उसकी बात को सुनेंगे और समझेंगे। बेझिझक जो भी आपके अंदर नेगेटिविटी होगी उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो आप उनसे प्रश्न कर सकते हो, उनसे क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हो। जो क्वेश्चन करोगे तो वहाँ से सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी कि क्या होता है, वो भय खत्म हो जाता है, जो बीच का शिक्षक के और शिष्य के बीच का, यानी गुरु और शिष्य के बीच का जो भय है, एक पर्दा है, वो खत्म हो जाता है। ये साइंस है, वो भय खत्म हो जाता है, और वो भय खत्म होने के बाद में जो प्रेम का बॉन्ड बनता है, ये कॉन्फिडेंस का, विश्वास का जो बॉन्ड बनता है, जो आई कांटेक्ट बनता है, उससे जो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी का जो संचार होता है एक दूसरे के बीच में, उससे सामने वाले की एक एक शब्द आपकी समझ में आएगा, एक एक शब्द। और जब इस तरीके की भावनाएं पैदा होंगी, जब एक एक शब्द समझ में आएगा, तो सफलता की राहें अपने आप खुलती चली जाएंगी, चाहे वो आध्यात्मिक से रिलेटेड है या आपके शिक्षा, एजुकेशन से रिलेटेड, दोनों में से किसी चीज़ के रिलेटेड वो आपकी समझ में आएगी। या आप किसी काम के लिए किसी से जो है मतलब कोई ट्रेनिंग ले रहे हो,
जैसे दर्जी है, उससे कोई दर्जी का काम सीख रहा है, वहाँ भी यही बॉन्ड काम करता है। वहीं अगर जो कोई कारपेंटर है, वो कारपेंटर का काम सीख रहा है, और जिस आदमी से सीख रहा है वो गुरु ही हुआ, उस्ताद हुआ, तो उससे जो इस तरीके का बॉन्ड बनता है वो जरा सी देर में समझ में आता, बहुत जल्दी समझ में आता। जो बार्बर है, जो नाई का काम करते हैं, बाल काटने का काम करते हैं, वहाँ पे भी जो है ये बॉन्ड काम करता है। यानी कि आपकी लाइफ में ये चरण स्पर्श से सफलता की राहें निकलती हैं, ये लॉजिक बिल्कुल सही बैठता है। और जो लोग मॉडर्न होने का दावा करते हैं और जो ये शर्म महसूस करते हैं कि चरण छूना, हमें तौहीन का समझते हैं चरण छूने को, या अपने आप को ये समझते हैं कि हम तो जो है बहुत पुराने विचारों के लोग हैं। भैया दिमाग से निकाल दीजिए, लॉजिक समझिए। चरण स्पर्श की परंपरा वैसे नहीं चली। हमारे जो बुजुर्गों ने जो परंपराएं चालू की हैं, शुरू से जो चालू की, उनके पॉजिटिव सकारात्मक रिजल्टों को देखिए। खामोखा कोई भी परंपरा चालू नहीं हुई। हाँ, कुछ लोगों ने तोड़ मोड़ के उनमें जो है कुछ लॉजिक लगाए, वो बात अलग है। जैसे कि ब्राह्मणों ने ये कर दिया कि भाई ब्राह्मण तो जन्म से ही चरण स्पर्श का अधिकारी हो जाता है। ये गलत था। मैं इसका विरोध करता हूँ और मैं कहता हूँ, चाहे किसी भी जाति का हो, आपसे ज़्यादा ज्ञानवान है, जिससे आपको ज्ञान अर्जित करना है या जिससे आपने ज्ञान अर्जित किया है, वो चरण स्पर्श का अधिकारी है, चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। और अज्ञानी ब्राह्मण है, चरण स्पर्श का अधिकारी नहीं। अज्ञानी ब्राह्मण के चरण स्पर्श बिल्कुल नहीं करने चाहिए। जो अपनी राहों से भटका हो, अपने कर्म से जो है विहीन हो, उसके चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। जिस इंसान के अंदर अहंकार हो, अपने पैसे का, अपने ज्ञान का, उसके चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिए, टिप्पणी कीजिए। नमस्कार, आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।